Hello everyone, welcome to my channel Incredible Scholars। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा क्लास 10 के इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 को, जो हमारा डेवलपमेंट के नाम से है। वैसे तो हमारी इकोनॉमिक्स का जो बुक है उसका नाम ही अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट है, यानी कि बेसिकली हम जो है इस बुक के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी शुड लर्न अबाउट द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है? तो बेसिकली डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो इट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ हैविंग अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी कि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट से हमारा मतलब उस कंडीशन से होती है जहां पर लोग एक बेटर लाइफ, यानी कि जो उनकी प्रेजेंट कंडीशंस ऑफ लाइफ है या जो प्रेजेंट स्टेट ऑफ लाइफ है उसको वो फील करते हैं कि वो और ज्यादा बेटर हो। यानी कि अगर हम कहें कि हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड या जो हमारी स्टेट ऑफ लाइफ है आज, इफ द क्वालिटी ऑफ दिस लाइफ गेट्स इंप्रूव्ड इन फ्यूचर, तो हम कहेंगे कि हमने डेवलपमेंट को अचीव किया, यानी कि हमारी लाइफ में डेवलपमेंट हुआ। मेनी टाइम्स डेवलपमेंट एंड ग्रोथ बोथ आर टेकन इन द सेम मैनर, यानी कि यह माना जाता है कि डेवलपमेंट और ग्रोथ ये दोनों सेम है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू। But once we are talking about development, we must understand the difference between the two. That means the growth and development. Growth and development, they are not the same. They have differences. They have differences. यानी कि हम ग्रोथ को ये नहीं कह सकते कि ग्रोथ का मतलब डेवलपमेंट है या डेवलपमेंट का मतलब ग्रोथ ही होता है। एट टाइम्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ, जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ हमारा इट इज रिलेटिंग टू इंक्रीज इन साइज, यानी कि जब हमारा साइज में इंक्रीज होता है, ठीक है, यानी कि यू मस्ट हैव सीन अ चाइल्ड व्हेन इट गेट्स बर्थ, और धीरे धीरे यू कैन सी दैट देयर इज एन इंक्रीज इन हिज साइज, इन द साइज ऑफ हिज बॉडी। यानी कि व्हाट वी से कि द चाइल्ड इज एक्सपीरियंसिंग और his body is growing, that is growth. Similarly, increase in quantity का इंक्रीज होना, ठीक है। सपोज अ मिल्क प्रोड्यूसर, अ मिल्कमैन, राइट, he is at present having 5 cows or 5 buffaloes, from them he is getting suppose 27 liters of milk. Now in future अगर उसका क्वांटिटी ऑफ मिल्क इंक्रीज हो जाता है, we say that there is a growth. Same way, increase in number, increase in production, किसी भी फैक्ट्री के प्रोडक्शन में इंक्रीज होता है, दैट इज व्हाट इंक्रीज इन नंबर, तो हम इसको भी क्या कहेंगे? ग्रोथ।
यानी कि ये जो है ग्रोथ का मतलब हमारा क्या हुआ कि वी आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ओनली द क्वांटिटी, नॉट द क्वालिटी। हम केवल और केवल क्वांटिटी को कंसीडर करते हैं, क्वालिटी वहां पर हम कंसीडर नहीं करते। ऑन द अदर साइड, when we are talking about development, it is a comprehensive term. It involves both quantitative and qualitative aspects. यानी कि जब हमारा there is an increase in quantity and together with that there is an increase in or improvement in quality as well, then we say कि हमारा डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, यानी कि इफ अ फैक्ट्री इंक्रीजेस इट्स प्रोडक्शन, यानी कि उसका प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, प्रोडक्शन इंक्रीज होने के साथ साथ उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव होती है, उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इंप्रूव होती है, देन वी से कि हमारा डेवलपमेंट हुआ। नेक्स्ट वी शुड लर्न अबाउट द डेवलपमेंटल गोल्स। ये डेवलपमेंटल गोल्स क्या होते हैं? अब देखिए, डेवलपमेंट का मतलब हमारा स्टेट ऑफ हैविंग अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, और हर एक पर्सन की, एवरी पर्सन हैज हिज ओन एस्पिरेशंस, एक्सपेक्टेशंस, और यू कैन से द परसेप्शन हाउ हिज लाइफ कुड बिकम बेटर। हर आदमी की, हर एक पर्सन की अपना अपना सोच होती है, उसके अपना अपना परसेप्शन होता है, उसकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है कि भाई उसकी लाइफ फ्यूचर में बेटर कैसे हो सकती है। ये जो हमारे एस्पिरेशंस होती हैं, किसी भी पर्सन की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उसकी जो एस्पिरेशंस हैं, जो रिलेट करते हैं किस चीज से, हाउ दैट पर्सन कुड make his life better or how his life could become better than that of his or her present life, living conditions। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? डेवलपमेंटल गोल्स, राइट? नाउ द डेवलपमेंटल गोल्स और डिफरेंट सेट्स ऑफ पीपल आर ऑलवेज डिफरेंट। ठीक है, ये चीज हमको ध्यान रखना है कि हमारा जो डिफरेंट सेट्स ऑफ पीपल होते हैं, उनकी जो डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं, यानी कि उनकी जो एस्पिरेशंस हैं, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि उनकी लाइफ बेटर कैसे हो सकती है, तो इसके बारे में उनके जो भी परसेप्शंस होते हैं वो कभी भी सेम नहीं होते। रीजन क्या होता है? बिकॉज दे आर लिविंग अंडर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंडीशंस। उनकी सोशल, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस डिफरेंट होती हैं, और हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, हमारी जो एस्पिरेशंस हैं, जो हमारे डेवलपमेंट से जुड़ी हैं, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ से जुड़ी हैं, तो वो डिपेंड करती हैं अंडर व्हाट सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस वी आर लिविंग। हम किस तरह के सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस में रह रहे हैं, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करती है। तो एट फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ अ लैंडलेस रूरल लेबर। अब देखिए, जो हमारा लेबर है, जो लेबर है, ये लेबर हमारा क्या है? लैंडलेस है। ही डज नॉट ओन लैंड। ठीक है, जो हमारे लेबर हैं उनके पास अपना कोई भी लैंड नहीं है। दे आर सिंपली वर्किंग ऑन द लैंड्स ऑफ सम बिग लैंड ओनर्स। वो किसी दूसरे की जमीन पर काम कर रहे हैं। एंड यू नो कि इस तरह के जो भी लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स होते हैं, they are hired only
व्हेन द वर्क इज अवेलेबल ऑन द फार्म। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर क्या है, एक सीजनल एक्टिविटी होती है, तो उनको तभी हायर किया जाएगा जब फील्ड्स में काम अवेलेबल होगा। तो ऑब्वियसली जब हम उनके डेवलपमेंटल गोल्स के बारे में सोचते हैं कि भाई वो अपनी लाइफ को किस तरह से बेटर बना सकते हैं, तो पहली चीज जो एक्सपेक्टेशंस करते हैं, जो उनका एक्सपेक्टेशन से रिलेट करती है, दैट इज मोर डेज ऑफ वर्क विद डिसेंट वेजेस। वो हमेशा ये एक्सपेक्ट करेंगे कि उनको साल में ज्यादा से ज्यादा दिन काम मिले और साथ ही साथ दे वुड गेट हायर वेजेस, डिसेंट वेजेस। ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपन्स दैट इन द रूरल एरियाज, since most of the people they are dependent on agriculture and related activities directly or indirectly, so there is an abundance of such landless agricultural labor। वहां पर बहुत ज्यादा लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स अवेलेबल होते हैं। सो देयर इज ऑलवेज अ कॉम्पिटिशन, और इसका फायदा बड़े लैंड ओनर्स उठाते हैं। दे आर रिड्यूसिंग द वेजेस of the landless, or you can say these landless agricultural laborers। तो obviously जब हम डेवलपमेंटल गोल की बात करते हैं लैंडलेस रूरल लेबर की, तो यहां पर सबसे पहले हमारे पास क्या वो एक्सपेक्ट करते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, उनकी एस्पिरेशन क्या होती है डेवलपमेंट से रिलेटेड, कि भाई उनको ज्यादा दिन तक काम मिले और साथ ही साथ दे वुड गेट डिसेंट वेजेस। दूसरा जो उनका एक्सपेक्टेशन होगा वो क्या होगा, लोकल स्कूल फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। वो हमेशा ये चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छे से अच्छा एजुकेशन मिल पाए। भाई एवरी पेरेंट्स वांट कि भाई उनके जो बच्चे हैं, देयर चिल्ड्रन वुड गेट बेटर एजुकेशन। ठीक है, जिससे उनकी लाइफ उनसे बेटर बन सके। तो एक लैंडलेस जो हमारा लेबर है, हु मे बी इलिटरेट, ठीक है, तो वो हमेशा ये चाहेगा कि उसके गांव में एक लोकल स्कूल हो, अच्छा स्कूल हो, जहां पर वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलवा सके। एंड थर्डली वो भी ये चाहेगा कि उसके साथ किसी भी तरह का सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो। बिकॉज यू नो कि ये जो हमारे लैंडलेस लेबरर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ देम दे आर कमिंग फ्रॉम द लो इनकम ग्रुप्स। इनकी इनकम बहुत कम होती है, दे आर बिलोंग टू द पुअरर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो ऑब्वियसली मेनी टाइम्स जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कास्ट, ठीक है, उनके साथ क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो वो ये चाहते हैं कि उनके साथ किसी भी तरह का कोई भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, एंड दे वुड ऑल्सो गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू मूव फॉरवर्ड और टू बी द लीडर इन द विलेज। Another group of people about which we are talking about the developmental goals of this group of people, which is related to the prosperous farmers from Punjab। अब जो पंजाब के जो वेल ऑफ जो फार्मर्स हैं, दे ऑलवेज वांट कि भाई गवर्नमेंट जो है उनकी जो भी क्रॉप्स हैं उनको वो बेटर, यानी कि हायर एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनको प्रोवाइड करे। ठीक है, तो पहला जो उनका एक्सपेक्टेशन है, जो एस्पिरेशन है, जो उनके डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, वो क्या है, हायर एमएसपी फॉर देयर क्रॉप्स। दूसरा, you know that the profit of any producer can increase if the producer is able to get labor, hard working labor at lower wages। तो ऑब्वियसली यहां पर जो हमारे प्रॉस्परस फार्मर्स हैं पंजाब के, दे आर हायरिंग द लेबर टू वर्क इन देयर फार्म्स। सो दे ऑलवेज वांट
that they would get cheap and hard working labor to work in their farms. ठीक है, to work in their farms, in their farms. And the third important जो उनका डेवलपमेंटल गोल हो सकता है वो क्या हो सकता है, हायर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अब्रॉड. यानी कि वो ये चाहते हैं कि दे वुड हैव सफिशिएंट इनकम, हायर इनकम, कि वो अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए भेज सकें. नेक्स्ट, द फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. अब आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे फार्मर्स थे, ये प्रॉस्परस फार्मर्स थे. ये हमारे वो फार्मर्स हैं जो हमारे स्मॉल ग्रुप ऑफ फार्मर्स को बिलोंग करते हैं. स्मॉल फार्मर्स, मीडियम और स्मॉल फार्मर्स, ये वो कैटेगरी. तो ऐसे फार्मर्स जो हमारे अपने क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए जो केवल रेन पर डिपेंडेंट है, वो हमेशा उनका एक जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल गोल होगा वो क्या होगा, दे ऑलवेज बिलीव कि उनको क्या मिले, परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन. कि भाई उनको ट्यूबवेल इंस्टॉल कर पाए वो अपने फील्ड्स में, और गवर्नमेंट उसके लिए उनको सब्सिडी प्रोवाइड करे, या फिर फ्रॉम देयर एरिया द गवर्नमेंट वुड प्लान अ कैनल. तो जिससे कि उनका क्या होगा कि दे वुड गेट द कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर, और वो रेन पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, एंड दे वुड बी एबल टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप इन अ ईयर. तो इससे उनकी क्या होगी, इनकम बढ़ेगी, उनकी प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, और ऑब्वियसली दे कुड हैव अ बेटर लाइफ, बेटर प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स. अपने जो भी उनकी क्रॉप्स हैं उसके लिए वो क्या चाहते हैं, एक बेटर प्राइस चाहते हैं कि भाई उसको बेटर प्राइस मिले, और गवर्नमेंट जो है वो उनकी क्रॉप्स के लिए हायर मिनिमम सपोर्ट प्राइस या एमएसपी अनाउंस करे. एट द सेम टाइम दे ऑल्सो वांट बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज फॉर देयर चिल्ड्रन. वो ये चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं उनको लोकल लेवल पर ही, यानी कि गांव के अंदर ही उनको बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज उनको अवेलेबल हो. देन वी कम टू द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज अ रूरल वुमेन फ्रॉम लैंड ओनिंग फैमिली. ठीक है, एक ऐसी वुमेन, ग्रामीण महिला जो लैंड ओनिंग फैमिली को बिलोंग करती है, उसके डेवलपमेंटल गोल क्या होंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल शी एक्सपेक्ट कि भाई गांव के अंदर कोई एक अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल जाए जहां पर वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, उसके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके. दूसरा, चूंकि उसकी फैमिली जो है, उसके फैमिली की जो इनकम है वो लैंड पर डिपेंडेंट है, तो ऑब्वियसली शी वांट्स कि हर फैमिली वुड हैव मोर इनकम फ्रॉम द लैंड. ठीक है, तो बेटर फैमिली इनकम फ्रॉम लैंड. एंड थर्डली, you know that in rural areas usually the women, they do not have much freedom to express their views in family. तो वो ये चाहती है एज अ डेवलपमेंटल गोल कि उसको ज्यादा फ्रीडम मिले कि वो अपने व्यूज को फैमिली के जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं उसमें वो अपने व्यूज, अपनी राय दे पाए. ठीक है, तो अगेन वी डू फाइंड कि हमारे डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल और उनके डेवलपमेंटल गोल्स दे आर नॉट सेम. लेकिन एक चीज हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये आपके जो भी ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, उनके डेवलपमेंटल गोल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक चीज हमारी सब में कॉमन है, दे ऑल विश टू हैव हायर इनकम. राइट नाउ अनदर सेट ऑफ people and the developmental goal that is related to urban unemployed youth. अब एक अनएम्प्लॉयड यूथ जो अर्बन एरिया में रहता है उसके लिए डेवलपमेंट का क्या
प्रोस्पेक्टिव है, वो डेवलपमेंट को किस तरह से देखता है। वो हमेशा ये चाहेगा कि उसको ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो, यानी कि वो ये चाहेगा कि उसको उसकी एजुकेशन के हिसाब से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो पाए। दूसरा, वो ये एक्सपेक्ट करता है कि उसको एक वाइट कॉलर जॉब मिले, यानी कि वो जो है चूंकि एजुकेटेड है, अनएम्प्लॉयड है और साथ में एजुकेटेड भी है, तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कि उसको एक वाइट कॉलर जॉब मिले, यानी कि किसी ऑफिस में उसको जॉब मिल जाए जहां पर उसको फिजिकल लेबर ना करना पड़े, ठीक है, और साथ ही साथ ऐसी जॉब जहां पर उसका प्रोफेशनल ग्रोथ एंश्योर हो पाए। तीसरी चीज, वो डेवलपमेंट के लिए ये भी एक्सपेक्ट करता है कि उसे जो भी जॉब मिले उसमें हायर सैलरी मिले और साथ ही साथ वो एक बड़ा सा घर शहर में खरीद पाए जहां पर वो रह सके। नेक्स्ट ग्रुप, अ बॉय फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली। एक लड़का है जो एक अमीर, एक रिच अर्बन फैमिली से आता है। उसके लिए डेवलपमेंटल गोल, पहला डेवलपमेंटल गोल जो एक्सपेक्ट कर सकता है कि भाई वो हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाए, अब्रॉड जाए। दूसरा, उसके पास अपना एक खुद का घर हो, अपनी खुद की एक कार हो। तीसरी चीज, वो ये चाहेगा कि उसको ज्यादा फ्रीडम मिले ये डिसाइड करने के लिए कि भाई वो फ्यूचर में क्या करेगा, यानी कि उसको अपना फ्यूचर खुद से डिसाइड करने के लिए फ्रीडम होनी चाहिए कि भाई वो फ्यूचर में बिजनेस करे या कोई अपना जॉब करे। नेक्स्ट, अ गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली। यहां बॉय था, यहां गर्ल है। एक तो कुछ हमको सिमिलैरिटी भी है, कुछ हमारा डिफरेंस भी है। तो पहली चीज वो ये चाहेगी कि उसकी हायर एजुकेशन अब्रॉड में हो, ठीक है। शी वॉन्ट्स दैट शी वुड, और यू कैन से हर पेरेंट्स वुड सेंड हर फॉर हायर एजुकेशन अब्रॉड। सेकेंडली, शी ऑल्सो वॉन्ट्स मोर फ्रीडम टू टेक हर डिसीजंस। उसके पास अपने खुद से रिलेटेड जो भी उसकी लाइफ है उसके डिसीजन, उनसे रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए उसके पास ज्यादा फ्रीडम हो। एंड एट द सेम टाइम शी ऑल्सो वॉन्ट्स जेंडर इक्वालिटी। वो क्या एक्सपेक्ट करती है कि उसके पास क्या हो, जेंडर इक्वालिटी हो, उसके साथ में फैमिली के अंदर किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन फैमिली के अंदर या सोसाइटी के अंदर ना हो। Now, what about an Adivasi living in a Narmada Valley, in the Narmada Valley? An Adivasi who is living in Narmada Valley, for him, the developmental goals involve number one, better opportunities of employment and access over forest. वो ये चाहता है कि भाई उसको भी एम्प्लॉयमेंट की बेटर अपॉर्चुनिटीज मिले और साथ ही साथ वो ये भी चाहेगा कि जो फॉरेस्ट रिसोर्स हैं उस पर भी उसका ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल हो। बिकॉज यू नो कि ये जो हमारे ट्राइबल्स होते हैं उनकी लाइफ बहुत हद तक, यानी कि टू अ लार्ज एक्सटेंट देयर लाइफ इज directly or indirectly depending upon the forest resources. Secondly, he also wants better education facilities for children. वो हमेशा ये चाहेगा कि उसके बच्चों को बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज जो हैं उसके एरिया में अवेलेबल हो। एंड थर्डली, ही ऑलवेज एक्सपेक्ट कि उसके साथ किसी भी तरह का कोई भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन
नहीं होगा। तो वी हैव डिस्कस्ड द डिफरेंट सेट्स ऑफ पीपल and their developmental goals. And one thing we can realize from the whole discussion that different people have different developmental goals. अलग अलग जो ग्रुप ऑफ लोग होते हैं, अलग अलग जो कैटेगरी ऑफ जो पीपल होते हैं, they have different developmental goals. Why? Because they are living under different social and economic conditions. Besides this, we should also remember one very important thing, that people may have conflicting developmental goals. यानी कि लोगों के जो developmental goals होते हैं वो न केवल different होते हैं, but sometimes they may be conflicting. That means they are opposing one another. वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, खिलाफ होते हैं, अगेंस्ट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एन आदिवासी हु इज लिविंग इन द नर्मदा वैली, वो कभी ये नहीं चाहता कि उसके एरिया में एक बड़े डैम का कंस्ट्रक्शन हो, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे क्या होता है भाई, जब भी डैम का कंस्ट्रक्शन होता है तो लार्ज एरिया सबमर्ज हो जाता है, और मेनली जो हमारे ट्राइबल्स होते हैं फॉरेस्ट एरियाज में, दे वुड हैव टू डिस्प्ले, दे आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम्स. उनके पास जो भी लैंड होता है, उनके जो भी रिसोर्सेस होते हैं, वो सब उनको घर बार सब छोड़ना होता है, और वो मार्जिनलाइज्ड हो जाते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं वो बिखर जाते हैं, और फिर उनकी जो एक अथॉरिटी है वो खत्म हो जाती है, उनके साथ उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है. तो वो कभी नहीं चाहते. जबकि एक इंडस्ट्रियलिस्ट, वेयर इज एन इंडस्ट्रियलिस्ट वांट सो, एक इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाहेगा कि भाई डैम का कंस्ट्रक्शन हो, क्योंकि डैम के कंस्ट्रक्शन होने से क्या होगा, पावर जनरेशन इंक्रीज होगा, और पावर जनरेशन इंक्रीज होने का मतलब कि उसकी फैक्ट्री को, उसकी इंडस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा पावर अवेलेबल होगा, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होगी. सिमिलरली एक जो लड़की है वो क्या चाहेगी कि उसका जो भाई है वो उसके काम में, घर के काम में उसका हाथ बटाए, उसकी हेल्प करे, ठीक है, लेकिन उसका भाई कभी भी इसके लिए तैयार नहीं होता. तो दिस इज व्हाट वी डू फाइंड हियर कि हमारे जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं वो न केवल डिफरेंट होते हैं बल्कि दे आर आल्सो कॉन्फ्लिक्टिंग. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो. In the next video, we shall be proceeding with the chapter further. Till then, you go through this. Kindly submit your reviews in the checkbox about the video. And at the same time, if you have any doubt, you can just send in the checkbox. And please don't forget to subscribe my channel, Incredible Scholar. And don't forget to press the bell icon also. Thank you and have a nice day.